विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 00000503 परीक्षा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या 1 से खुलने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन भारद्वाज और हम लोग आ चुके हैं अब सहरसा जंक्शन पे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने एक अच्छा चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन को एंड किया था, है ना। आज हम लोग बहुत ही स्पेशल चैप्टर और छोटा सा चैप्टर होगा, एज रिलेटेड प्रॉब्लम, जिसको हम लोग बोलते हैं। इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है। इसको स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको पिछली क्लास की तरह ये क्लासेस भी अच्छे लगेंगे, ठीक है। तो देखो, इस चैप्टर में सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए आपको 2-3 चीज थोड़ा अच्छा से पकड़ में होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें, एक एवरेज का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इसी तरह से तुम परसेंटेज को मिक्स कर सकते हो, इसमें परसेंटेज का आपको थोड़ा सा पकड़ होना चाहिए। और तीसरा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो हम लोग पिछले चैप्टर को कंप्लीट किया है। मतलब ये 3 टॉपिक को आपको थोड़ा अच्छा से कवर करना पड़ेगा, तब जाके ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है थोड़ा बहुत जानकारी तो आपको होगा, और नहीं होगा तो बीच बीच में हम, ये जो हमारा पहला क्लास होगा एकदम बिल्कुल बेसिक सा क्लास होगा, जिसमें हम इन तीनों चीजों को थोड़ा सा कंपेरिजन करने का तरीका आपको सिखाएंगे, ठीक है। जिसको आप सवाल में कैसे सीधे सीधे अप्लाई करेंगे, कुछ चीजें आपको थोड़ा सा संभल के सोचना होगा। देखो, जैसे हम एक छोटा सा बात तुमसे पूछे, मान लो कि कोई 3 दोस्त है, ए, बी एंड सी। दरअसल ये मेरा नाम और मेरे भाई का नाम है, ठीक है। हाँ, तो हम दोनों भाई नहीं, अब तीनों भाई हो गए, ठीक है। यानी कि मान लो 3 दोस्त हैं, ए, बी और ये सी। आपको दिया है इन तीनों का एवरेज एज है 10 साल। इन तीनों का एवरेज एज कितना दिया हुआ है? 10 साल है। अब जरा सोचो, सोचते हैं, सोचो सोचो और इतना सोचो कि सवाल ही बन जाए। या मास्टर तुम्हारा क्या काम होएगा, है। देखो, है क्या, ए, बी और सी, अगर इस तीनों का एवरेज एज हमारे पास 10 साल दिया हुआ है, इट मींस डायरेक्टली इस चीज को हम कैसे करेंगे। देखो, एवरेज एज होता क्या है, अगर हम बात करें इन तीनों का एवरेज एज, तो ए बी सी बाई 3, यही तो है ना। एवरेज एज हमको दिया हुआ 10, पर क्या ऐसे करेंगे? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। तो आप सिंपली यहां से खुद सोचो, a प्लस बी प्लस सी अगर निकालना हो तो आपको इस 3 को 10 में मल्टीप्लाई कराना होगा, तो क्या बन जाएगा? 30। तो आप सिंपली करेंगे, अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू, एवरेज एज हमको दिया हुआ है, एवरेज एज कितना दिया हुआ? 10 साल। तो आप सीधा करेंगे, ये तीनों का सम जो आएगा ना सर जी, ये सीधा सीधा 30 साल आएगा। समझना ध्यान से। ओके, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, है। देखो, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, यहां से हम लोग सीधा क्या बोलेंगे? 30। अब जरा आप ध्यान से सोचिए, दिया है कि 4 दोस्त हैं, ठीक है, ए बी सी और डी। थोड़ा इसको मिटा ले, है ना। ए बी सी और डी, हमारे पास 4 दोस्त हैं, ए बी सी और डी। अब देखो, सवाल थोड़ा सा कैसे लैंग्वेज में चेंज करेगा आपको। कह रहा बच्चे, ए बी सी डी ये 4 दोस्त है। कह रहा है ए बी सी का एवरेज एज जो है, वो एवरेज एज 4 ज्यादा है, 4 मोर देन द एवरेज एज ऑफ ए बी एंड डी। समझना, कह रहा है कि 4 दोस्त हैं, ए बी सी और डी, जिसमें सवाल कर रहा है ए बी सी का जो एवरेज एज है वो 4 ज्यादा है, किससे? ए बी और डी से। अब थोड़ा सा पहले इसको हम बिल्कुल लताड़ के बनाते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे इसको सीधे सीधे आप कैसे सवालों में यूज करेंगे। जरा एक बात बताओ, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, ए बी सी का एवरेज एज तो यही आएगा। ये 4 ज्यादा है, किससे? ए बी और डी के एवरेज एज से, अर्थात ए प्लस बी प्लस डी बाय 3, इससे 4 ज्यादा है। सवाल का स्टेटमेंट तो यही है, पर क्या हम ऐसे करेंगे? नहीं सर जी, बहुत आसानी से करेंगे, देख तो लो, है। देखो, अब थोड़ा सा सोचना ध्यान से। हम एक काम करते हैं, पहले ये बाय में जो 3 है ना, ये हमें खाया जा रहा है सर, इसको सबसे पहले हटाओ। कैसे हटाओगे? हम ऐसा करते हैं, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, और ये सारा काम ना मन में ही करना।
अभी तो हम लोग लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसलिए हम आपको इस तरीके से समझा रहे हैं, पर आप इसको बेशक मन में करेंगे। आप जब 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 3 मार देगा इसको, तो ये बन जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी। और इधर क्या आ जाएगा बच्चे, ये a प्लस बी प्लस डी बाई 3 इस 3 से मल्टीप्लाई होएगा तो a प्लस बी प्लस डी यहां से उड़ जाएगा, और 4 3 जा 12, 4 3 12 यहां मेरे पास आ जाएगा। समझ में आया सर? अब सर जरा देखो दोनों तरफ a और b दोनों तरफ था, कैंसिल आउट, तो यहां से क्या आ गया, जो c है हमारा वो d प्लस 12 के बराबर है। अर्थात जो कॉमन है ना, जो कॉमन है वो तो सेम ही आएगा सर, उसको तो आप सीधे सवाल से निकाल दो, उसका हमारा कोई लेना देना नहीं, बस सवाल छकाने के लिए हमारे पास दिया था। ओके, तो हम सीधा सोचेंगे ए बी इधर भी है, ए बी इधर भी है, मतलब सी ज्यादा है किससे, डी से। कितना, यहां 4 आ रहा है, लेकिन एवरेज का 3 इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 या 12, अर्थात सीधा बोलेंगे सी का वैल्यू डी से 12 ज्यादा है। अब देखो सवाल इसी तरीके से हम एक सवाल दूसरा आपको दूसरे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग समझाना चाहते हैं। देखिएगा, हम आपको कह रहे हैं कि मान लो क्या बबलू W and its father. देखो, Bablu W and its father. The average age of the Bablu W and its father is 5 years more than the average age of Bablu W and its mother. अर्थात जरा समझना, कह रहा बबलू डब्लू और उसके फादर के एवरेज एज जो है ना, ये 5 साल ज्यादा है। कितना, 5 साल ज्यादा है, बबलू डब्लू और उसके मदर्स के एवरेज एज से 5 साल ज्यादा है। तो हम यहां से सीधा क्या करेंगे, सर जी 3 लोग हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 या 15 हो जाएगा, बबलू डब्लू यहां से, डब्लू डब्लू यहां से, अर्थात फादर जो होगा ना वो मदर से 5 साल ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? देखो आप समझिए, बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान लगा के समझेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा। क्वेश्चन में इजीली आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, कोई ट्रिक नहीं होता मेरे दोस्त, कोई ट्रिक नहीं होता, आपके सोचने का नजरिया सिर्फ बदलना पड़ेगा। जरा समझना क्या है कि सवाल कह रहा है आपसे, जरा समझो, राम, मनोज एंड हिज फादर। राम मनोज इस बाप का बेटा है दोनों, है ना, राम एंड मनोज एंड इट्स फादर इज एवरेज एज इज 6 more than the average age of Ram, Manoj and his sister। मान लेते हैं, जरा समझना, कह रहा है कि राम, मनोज और उसके फादर का जो एवरेज एज है वो राम, मनोज और उसके सिस्टर के एवरेज एज से 6 साल ज्यादा है। देखो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ पॉसिबल तो है, हो सकता है। जरा देखो, फादर का ज्यादा होना ही है, अर्थात तुम सोचो, राम मनोज फादर की अगर हम बात करें, राम मनोज और उसके सिस्टर की बात करें, इसके एवरेज से 6 ज्यादा है, अर्थात फादर का बात अगर करेंगे वो सिस्टर से 6 या 18, सिस्टर से 18 साल ज्यादा होगा। इस बात का प्रैक्टिकल मीनिंग समझ में आया तुम्हारे दिमाग के अंदर? बड़ा ही सिंपल सा सवाल है भाई, बड़ा ही सिंपल तरीका है, आप इसको थोड़ा दिमाग में सही से सेट करें, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, सवाल को समझेंगे, कॉन्सेप्ट के नाम पे बस इतना ही है, आपको ध्यान से समझना है। अच्छा एक बात और थोड़ा सा समझ लो, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सारे कॉन्सेप्ट को चेक कर ले रहे, मान लेते हैं कि क्या, चलो सवाल से ही चेक करते हैं। ओके, सबसे पहला सवाल हमारा है, कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है अशोक, मनोज और उसके पापा का औसत आयु उन दोनों लड़के और उसके मम्मी के औसत आयु से 5 ज्यादा है। देखो अशोक, मनोज, अब देखिए हम ये चीज करेंगे नहीं, आपको समझा रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, आपको ऐसे एग्जाम में नहीं करना है। अशोक, मनोज और उसके पापा का जो एवरेज एज है वो अशोक, मनोज और उसके मम्मी को एम ही लिख देते, चलो, इसके एवरेज एज से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। अब आप खुल के सोचो, अशोक, मनोज और पापा, अशोक, मनोज और उसकी मम्मी, ये दोनों तो गायब हो गया सर जी, और 3 की बात करेंगे तो यहाँ 5 या 15 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? मन में सीधा खटाक से सोचेंगे कि पापा का उम्र जो होगा वो मम्मी से 15 साल ज्यादा होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते, उन चारों की औसत आयु अगर 20 वर्ष है, उन चारों की औसत आयु कहने का मतलब कौन कौन हो गया, अशोक, मनोज, पापा और मम्मी, इसकी औसत आयु अगर 20 वर्ष है तो 20 चौका 80 लिख सकते हैं, चारों का सम। अब आप समझिए, अशोक
हाँ, एक स्टेटमेंट और दिया सवाल, कह रहा यदि उन दोनों लड़कों का औसत आयु 7.5 साल है, यानी कि अगर हमको बोल रहा है कि अशोक और मनोज का औसत आयु अगर 7.5 साल है, तो 15 गुना 2, अरे औसत आयु में यहाँ 2 लगा होगा, यही 2 को उठा के यहाँ डाल दिया, क्या फर्क पाया है? तो 15/2, 2 से 2 मर गया, 15 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि अशोक और मनोज के बारे में तो हमको खुद से दिया है कि भैया ये तो 15 साल है। अब 15 को उधर लेके चले जाओ, तो पापा प्लस मम्मी बराबर कितना आएगा? 80 में से 15 चले गया 65। ओके, अब देखो पापा का वैल्यू कितना दिया है? मम्मी प्लस 15। पापा है, मम्मी प्लस 15, तो मम्मी मम्मी 2 बार मम्मी, प्रैक्टिकली नहीं है संभव। 65 में से 15 ले जाएंगे 50 आएगा, तो मम्मी की उम्र कितनी आ जाएगी? 25 साल। और मम्मी अगर 25 साल हो गई तो 25 15 40, पापा हो जाएंगे 40 साल के। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? ओके, किया जाए अगला सवाल? अगला सवाल किया जाए? ओके, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। कंप्यूटर जी, अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। बड़ा ही साधारण सा सवाल है, छोटा सा सवाल है। अगला सवाल आपको समझाते हैं, देखिए ध्यान से। अगला सवाल क्या कर रहा है मेरे दोस्त? कह रहा यदि ए की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेष को 18 से भाग दिया जाए तो बी की आयु प्राप्त होती। देखो ये स्टेटमेंट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ए की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर अगर 18 से भाग दिया जाए तो बी की आयु प्राप्त होती है। ओके, अब सवाल क्या कर रहा है देखो। सी की आयु 5 वर्ष है। अच्छा, सही बात, सी की आयु है सर जी 5 वर्ष। एंड बी इज 2 years यंगर देन सी, मतलब बी जो है सी से 2 साल छोटा है, यानी कि बी कितने साल का है? 3 साल का है। तो मेरे से क्या पूछ रहा है? ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो भैया ए का वर्तमान आयु, अब बताओ इसमें कुछ जान रहा क्या? बी अगर 3 साल है, 18 या 54, 54 6 60, ए बराबर 60 साल। बड़ा ही आसान सा सवाल था, इसमें कोई दिक्कत तो थी नहीं है। देखिए सवाल कह रहा था कि अगर ए के आयु में 6 साल को घटा दें और 18 से हम भाग लगाएं तो क्या मिल जाएगा? बी मिल जाएगा। अब अलग से आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है कि भैया सी 5 साल का अभी है और बी सी से 2 साल छोटा है, मतलब बी कितने साल का होएगा? 3 साल का होएगा। अब जब बी 3 है तो 18 या 54, 6 को उठा के इधर लाया, 54 6 60, ए का वैल्यू कितना आ गया? 60 आ गया। साधारण सा सवाल। अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। कहा भैया अगला सवाल? निकल जा। ओके, ये थोड़ा सा सवाल ठीक ढंग का है, समझते हैं इस सवाल को। सवाल क्या करे देखो, कह रहा है आज से 6 साल पहले ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:x था। ठीक, समझना, आज से ठीक 6 साल पहले यानी कि -6 ईयर ए और बी के आयु का अनुपात 5:x था। ठीक बात। फिर कह रहा है ए एंड सी, ए सी से 9 साल छोटी है। ए जो है वो सी से 9 साल छोटी है, तो सी से 9 साल छोटी है। ठीक बात। अगर सी 9 वर्ष बाद 35 वर्ष का हो जाएगा, देखो सी के बारे में बोल रहा है कि 9 वर्ष बाद ये कितने साल का हो जाएगा? 35 साल का हो जाएगा। 9 वर्ष बाद 35 साल का हो जाएगा, मतलब सी जो है 9 वर्ष बाद 35 साल का अगर हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया? सी अभी कितने साल का है? 35 में से 9 गया, 24 साल का हो गया। अगर सी 24 साल का हो गया तो 24 में से 9 गया, ए कितने साल का हो गया? 15 साल का हो गया। ये बात हमको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है बी और सी की वर्तमान आयु का अंतर, बी और सी के वर्तमान आयु का अंतर, बी और सी के वर्तमान आयु का अंतर बी और सी के वर्तमान आयु का अंतर एक सेकेंड, सवाल में कुछ मिस्टेक है। कह रहा है कि 6 वर्ष पहले
ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात ये है। फिर कह रहा है बी सी से 9 वर्ष छोटा है, ठीक बात। सी 9 वर्ष के बाद 33 का हो जाएगा। अब कह रहा है बी और ए, बी और ए के वर्तमान आयु का अंतर, बी और ए के वर्तमान आयु का अंतर सी के वर्तमान आयु के बराबर है। बी और ए के वर्तमान आयु का अंतर सी के वर्तमान आयु के बराबर है, ठीक है। बी और ए के वर्तमान आयु का अंतर सी के वर्तमान आयु के बराबर है। तो x के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि x का वैल्यू क्या आएगा देखना। पता नहीं सवाल का लैंग्वेज थोड़ा अटपटा लग रहा हमको, लेकिन देख लेते क्या बोल रहा है सवाल, समझिएगा। कह रहा बी और ए के वर्तमान आयु का अंतर जो है वो किसके बराबर है, सी के बराबर है। सी मतलब 24, अर्थात बी माइनस ए का वैल्यू कितना है, 24, ठीक है। हाँ, ए तो 15 दिया हुआ है ना, ए 15 दिया हुआ है, यहां से बी कितना हो जाएगा, 39, 39 हो जाएगा। 25 14 39 बी हो जाएगा। ए का मान दिया हुआ तो बी हो गया 39। अब देखो ए और बी का रेशियो, तुमको ए भी मालूम बी भी मालूम, हमको एक्स चाहिए। ए बाय बी, सवाल क्या दिया हुआ है 5/x। ए कितना मेरे भाई 15, बी कितना है 39, तो ये दिया किसके बराबर, 5/x के बराबर 5 दिया 15, 3 से 13, x का मान कितना हो गया 13 साल का हो गया। बात समझ में आ रही है, सवाल में कुछ नहीं, आप इस बात को समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है, देखना थोड़ा अच्छा सवाल है, पर प्रैक्टिकली हम लोग जो अभी सवाल किए हैं एकदम डिट्टो उसी के तरह का सवाल है। अभी जो स्टेटमेंट हम लोग पूरा किए उसी के हिसाब से देखिएगा। इस सवाल को हम लोग डायरेक्टली आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएंगे, इस सवाल को आप ध्यान से सुने। कह रहा माता पिता और पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष है, ठीक। बेटे की शादी हो गई, ओके। माता पिता यानी कि मदर फादर एंड पुत्र, इसकी औसत आयु है 42 साल, तो 42 गुना 3 कितना हो गया 126, ठीक है। कह रहा बेटे की शादी हो गई, 1 वर्ष बाद परिवार में एक शिशु का जन्म हुआ। 1 वर्ष बाद क्या हुआ, एक परिवार में एक शिशु का जन्म हुआ, ठीक है। अब सोचो अगर मदर फादर एंड उसके बेटे की एवरेज आयु 42 साल थी, तो मदर फादर एंड इट्स सन, सम ऑफ द एजेस ऑफ मदर फादर एंड इट्स सन इज 126 ईयर। अब कह रहा एक इस समय बेटे की शादी हो गई, 1 साल के बाद एक बच्चे का जन्म होता है और 6 साल के बाद परिवार की औसत आयु 36 हो जा रही। जरा सोचो अगर 6 साल के बाद हम बात करें, जरा समझिएगा बात को, तो कौन कौन आएगा, मदर फादर पुत्र उसकी पत्नी, पत्नी मतलब वाइफ, एंड 6 साल के बाद हो रही है, इनकी 5 साल का उसका बेटा होगा। नीचे में टोटल कितने लोग हुए 5, और इसका एवरेज एज 36 गुना 5 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो मदर फादर एंड पुत्र 126 है, ये हो गया 180, तो 26 इधर घटेगा, 180 में से कितना आ जाएगा 26 4 30, 50 3 53 आ जाएगा। सही लिख रहे हैं ना, 26 4 30 और उधर 50, हाँ 53 आ जाएगा। यानी कि वाइफ बराबर कितना हो जाएगा 53 माइनस 5, कुछ गलत तो नहीं हो रहा। 180 में से 126 को घटाओ, 10 6 4 7 2 5 54, सॉरी 54, 54 में से 5 चले जाएगा, कितना आ जाएगा 39, ठीक है। तो सवाल कर रहा है हमारा शादी के बाद 39, तो आंसर में कुछ गलत तो नहीं हुआ है, चेक कर लो। हाँ गलत हुआ ना, गलत तो हुई क्या है। जरा सोचो अगर हम 6 साल के बाद बात कर रहे हैं, एक मिनट 6 साल की बात आ रही है, बताओ 6 साल की बाद अगर हम बात करें तो मदर फादर पुत्र उसके वाइफ और 5 साल का बच्चा। अब जरा सोचो ये जो 4 लोग हैं 6 साल के बाद अगर इसकी एवरेज एज की बात करें, 6 चौका 24 भी जुटेगा ना, इसके भी 6, इसके भी 6, इसके भी 6, इसके भी 6, 6 चौका 24 साल, क्योंकि इसके बारे में तुमको दिया हुआ था। अब ये दिया हुआ कितना 180 ना, 36 गुना 5 180 आ गया, तो 24 5 29 उधर चले जाएगा, और इसके बारे में हमको दिया हुआ 126, 180 में से 26 गया था तो 54 आया था, तो वाइफ प्लस 29 बराबर 54, तो वाइफ का वैल्यू कितना आ गया 25 साल, है ना। अर्थात मेरा कहने का मतलब समझना, कह रहा है कि भैया मदर फादर एंड इट्स सन द एवरेज एज ऑफ 3
the average age of mother, father and its son is 42 years. It means the sum of his ages is 126 year, and after 6 year ये जो एज है किस समय है, एट दैट टाइम व्हेन हिज सन, यानी कि जब उसका बेटा का शादी हो रहा था उस समय हमको 126 साल का तीनों का सम आ गया। अब अगर 1 साल बाद एक बच्चे ने जन्म लिया, भैया शादी के जस्ट अभी तो शादी हो रही है, इसके 1 साल बाद अगर बच्चा जन्म लिया और यहां से 6 साल बाद जा रहे तो बच्चा कितने साल का होगा, 5 साल का। और इस समय ये टोटल 126 है। अब अगर 6 साल के बाद इसका सम जो होगा वो कितना है, 180 बन जा रहा है। तो 6 साल के बाद जरा समझना, ये तो इतने लोग हो जाएंगे प्लस 5 और सबका 6 साल जो बढ़ेगा, तो ये 4 लोग का 6 साल जो बढ़ा तो 24 साल आपको यहाँ ऐड करना होगा। तो इसके बारे में हमको पता है ये कितना है, 126, 180 में से 26 गया 54 आया, ये 25 4 29 को उधर ले गया, तो वाइफ का वैल्यू कितना आ गया, 25 साल। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, देखिएगा बात को। कह रहा है ए की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु का 4 गुना है, यानी कि ए हमारा क्या है, फादर है। कह रहा है एक फादर जो है उसके वर्तमान आयु की बात हो रही है, प्रेजेंट एज की बात हो रही है, तो कोई भी एक फादर है जिसके सन का 4 गुना, यानी कि सन अगर 1 साल का है तो ये 4 साल का होएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है 4 वर्ष के बाद ए की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जा रही है, यानी कि 4 साल के बाद बाप का जो एज है वो अपने बेटे से 3 गुना हो जा रहा है, यानी कि अगर ये 1 साल का है तो ये 3 साल का हो जाएगा। अच्छा देखो, ऐसे सवालों को हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी किया है, थोड़ा पहले आगे पढ़ लेते हैं सवाल को। क्या कह रहा है, यदि ए की पत्नी की आयु उसकी आयु का 7/8 है, यानी कि ए का जो वाइफ है ना, ए का जो वाइफ है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ए के वाइफ का जो एज है वो ए के एज का 7/8 टाइम्स है, 7/8 टाइम्स है। तो आप कह रहा है बताओ ये बेटे और मां का एज का एवरेज क्या है, ये आपसे पूछ रहा है, यानी कि ये वाइफ और ये जो बेटा है इसका, इस दोनों के एवरेज एज का वैल्यू तुमसे पूछ रहा है। देखो आप इस चीज को समझ सकते हैं थोड़ा 2 तरीके से। आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़े हैं तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के थ्रू भी समझ सकते हैं। जरा देखो, अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो फादर और सन में क्या एज आ रहा है, रेशियो आ रहा है 4:1। 4 साल के बाद अगर हम बात करें, 4 साल के बाद इसके एज का रेशियो क्या आ रहा है, 3:1। यानी कि अब जरा सोचो, 4 साल के बाद अगर हम बात करें तो फादर और सन में फादर का एज अभी और फादर का एज 4 साल के बाद के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 4, यानी कि और इसका भी क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, मतलब ये तो सेम होना चाहिए ना। लेकिन यहां देखो 4 3 इसके बीच का डिफरेंस 1 आ जा रहा है, 1 1 इसके बीच का डिफरेंस 0 आ जा रहा है। तो हम आपको सिखाए थे, देखो ये रहा फादर, ये रहा सन, प्रेजेंट टाइम में ये रेशियो है 4:1 और 4 साल के बाद ये रेशियो हो जा रहा 3:1। आपको मालूम है कि ये रेशियो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। आपको सिखाए थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में वर्टिकल डिफरेंस सेम करने के लिए हॉरिजॉन्टल डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना होता है। 3 और 1 का डिफरेंस कितना है, 2, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई करो, यानी कि 2 आ जाएगा। 4 और 2 का डिफरेंस कितना है, 3, 3 से यहां मल्टीप्लाई करो, 3 तिया 9, 1 तिया 3। अब देखो 8 और 9 1 और 2 और 3 4, दोनों के बीच का डिफरेंस सेम आ गया 1, लेकिन सवाल का 1 नहीं 4 है, यानी कि 8 चौका 32 और 2 चौका 8, यानी कि फादर है 32 साल का, बेटा कितना है 8 साल का। तो तुम खुद सोच के देखो वाइफ के बारे में क्या कह रहा है कि फादर के एज से जो है ये जो इसकी मम्मी है, मम्मी का एज जो है फादर का एज का कितना है 7/8 टाइम्स, यानी कि अगर ये 32 साल है तो 32 का 7/8 कितना हो गया, 8 चौका 32, 7 चौका 28, यानी कि माँ कितने साल की हो गई, 28 साल की हो गई। माँ 28 साल, बेटा 8 साल, 28 8 36, 36/2, क्योंकि हमको एवरेज पूछ रहा है, 36/2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। मतलब आपको सवाल समझ में आया कि नहीं। देखो कुछ नहीं है, आप समझिएगा बात को, सवाल एकदम आपको बड़ा आसानी से दिया है कि भैया फादर और उसके बेटे का जो वर्तमान एज है ना उसका रेशियो दिया हुआ 4:1। ठीक बात, 4 साल के बाद ये रेशियो बदल के हो जाएगा 3:1। अब तुम सोचो फादर ही है आज से, तुम सोचो एक बात, आज अगर तुम 10 साल के तो 4 साल के बाद कितना होगा, 14 साल का, यानी कि तुम्हारे 4 साल के बाद जो भी एज होगा तुम्हारा और अभी जो भी एज है तुम्हारा उसके बीच का डिफरेंस तो बिल्कुल सेम होना चाहिए ना, क्योंकि 4 साल बाद ये भी जा रहा है, 4 साल बाद ये भी जा रहा है, तो इसका भी डिफरेंस सेम होना चाहिए। ये था नहीं, इसीलिए हम उस डिफरेंस को बराबर किए, और वर्टिकल डिफरेंस बराबर करने के लिए हॉरिजॉन्टल डिफरेंस से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बस 1 को 4 से कंपैरिजन करवा दिया, आपका आंसर सॉल्व हो गया। ये सवाल हम बताए भी हैं आपको। और एक बात और आपको समझाए थे कि देखो अगर 2 ही वेरिएबल दिया हुआ हो तो आप डायरेक्ट अपने मेथड से भी कर सकते हैं, बड़ा ही आसान सा सवाल होगा। आप देखिएगा,
अगर भैया प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो 4:1 है, कौन, फादर और सन। लेकिन 4 साल के बाद अगर बात करें तो ये रेशियो कितना हो जा रहा है, 3:1। तुम सोचो 4 नहीं है, 4x है और ये x है। 4 साल के बाद ये हो जाएगा 4, इसमें भी जुड़ जाएगा 4, इसमें भी जुड़ जाएगा, जुड़ेगा ना। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, 3/1। 4 का 4, 3 का 3, एक x आ जाएगा। 4 का 4, 4 तिया 12, इधर आ जाएगा 8। अरे 12 में से 4 घटा लो, 8 आ जाएगा। 8 आ गया यानी कि x का मान हो गया तुमको 8। तुम सोचो यहां से 8 चौका 32, 8 का 8, ये 4x बोला था ना, ये x बोला था ना, 8 हो गया। अब सवाल क्या कर रहा है, इस 32 का 7/8 टाइम्स है, कौन, इसकी मम्मी, वाइफ जो है, इस हस्बैंड का 7/8 टाइम्स है। तो 8 चौका 32, 7 चौका कितना आ गया, 28। अब सोचो माँ है 28 साल का, 28 साल की है और बेटा है 8 साल का, इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 28 + 8/2 कितना आ जाएगा, 28 8 36/2 16 आ जाएगा। देखिए हम इतना लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए, आपको हम बार बार बोल रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे तो बड़ा ही आसानी से तुमको बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ रहे बात को। एक सवाल और हम आपको समझाएंगे यहाँ पे और आज की क्लास को इस सवाल के बाद एंड कर देंगे। देखो आज की क्लास का सिंपल सा फंडा है कि आपके कुछ बेसिक चीज को एक जगह हमने लाके रख दिया है। कल जब हम लोग प्रैक्टिस सेशन इस चैप्टर के पूरे चैप्टर वाइज हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको उसमें बहुत तरह के वेरिएंस आएंगे जिसमें ये सब चीज यूज होगा। आप इस सब चीजों को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो फिर वहां आपका स्पीड बढ़ जाएगा। ये सब चीज हम आपको बस समझाने के लिए लिखे हैं, आप एकदम जो शॉर्ट हो सकता है आप उसको करेंगे। ये सब इतना लिखना थोड़ी है, ये जो दिया है जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये मन में हो जाएगा ना। 7/8 और 32, 8 चौका 32, 7 चौका 28, 28 ये हो गया। 8 साल का बेटा है, 28 8 36, 36/2 18, सीधा अंतर आ जाएगा। बात आ रही समझ में। चलिए अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल लेंगे। आज का क्लास थोड़ा सा छोटा होगा, ओके, बस आज का सवाल यहाँ है नहीं। चलिए इसी सवाल के बाद हम लोग अपनी क्लास को लास्ट करते हैं। यही हमारा आज का आखिरी क्लास होगा। देखिए आज हम आपको कुछ पढ़ाए नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझाने का कोशिश किए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और इन चीजों को आप अगर अपने प्रैक्टिस में ले आएंगे तो कल का क्लास जो होगा ना वहां पर आप सवाल बनाने का स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सही तरीके से इसको करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।